मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज शहीदों की याद में कई प्रोग्राम होते हैं। श्रद्धांजलि प्रोग्राम भी आयोजित होते हैं, कैंडल मार्च निकाले गए। पूरे देशवासियों का जज्बा और भावनाएं हमेशा उन नौजवानों के प्रति बनी रहती है जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज़ादी के बाद में जब कभी ऐसे अवसर आए हैं, चाहे 71 की वार हो, 65 की वार हो, बासठ की वार हो, कारगिल युद्ध हो, या जो आतंकवादियों की गतिविधियां हैं उसके मुकाबला करने की बात, पूरे देश के विभिन्न राज्यों के नौजवान जाते हैं, सीमा की रक्षा करते हैं, आतंकवाद का मुकाबला करते हैं। फिर राजस्थान भी सिरमौर है जहाँ पर हर जिले में, विशेष रूप से जो शेखावटी के इलाके हैं या कोई भी जिला हो, कोई न कोई शहीद वहाँ से हुआ है अधिकांश जिलों के अंदर। पर मैंने अनुभव किया कारगिल के युद्ध के वक्त में आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री था और मैंने देखा कि करीब में बहुत लोग शहीद हो गए होंगे। 56 शहीदों के घरों में गया दाह संस्कार के अंदर, और मेरा अनुभव रहा कि क्योंकि 22 साल, 24 साल, 25 साल का नौजवान शहीद हो रहे थे, तो जो उनके माता पिता तो जिंदा थे ही थे, तो दादा दादी जिंदा रहे। और जब मैं उनके घरों में जाता था तो वो दादा दादी बोलते थे, माँ बाप बोलते थे, हमने अपना फर्ज अदा किया और देश को जरूरत होगी हम अपने दूसरे बेटे को भी भेजने के तैयार हैं। इस प्रकार का जज्बा हमेशा रहा है। राजस्थान सूरवीरों की धरती है, महाराणा प्रताप की धरती है। यहाँ के इतिहास गवाह है कि त्याग बलिदान हुए हैं, और उसी रूप में आज राजस्थान की पहचान पूरे देश के अंदर है, सभी रूप में। राजस्थान की पहचान और राजस्थान का मान सम्मान आज पूरा मुल्क के अन्य राज्यों के लोग भी करते हैं, क्योंकि राजस्थान के लोगों ने हमेशा संघर्ष किया है। चाहे सूखा या अकाल पड़ जाए तब भी सदियों से सूखा अकाल पड़ता रहा, रेगिस्तान इलाके थे, उसका मुकाबला भी किया। इसलिए जब आप मुकाबला करो और अभाव में जियो तो ज़्यादा ताकतवर बनता है। और इसीलिए राजस्थान के लोगों की पर्सनैलिटी जो है वो आप देखोगे कि आपको एक अलग पहचान देती है देश के अंदर। ये आपने महसूस किया नहीं किया। जैसलमेर, बाड़मेर का, जोधपुर का, बीकानेर का, कई का नौजवान होगा। जैसलमेर बाड़मेर जिसे कहते हैं, जहाँ बिल्कुल सीमावर्ती इलाके लगते हैं। वहाँ बरसात क्या होती है, जैसलमेर के लोगों ने सर्दियों तो नहीं देखी है बरसात होती क्या। अब जाके 15, 20, 25 सालों में बरसात होने लगी। वहाँ के लोग भी 6 फीट के मिलेंगे आपको, साफ सुथरे और मजबूती के साथ में मुकाबला करने वाले। कहने का मतलब राजस्थान अपनी पहचान देश में बना चुका है। अब तो चाहे किसी भी रूप में हो, कोई जमाने में पीने के पानी के भयंकर संकट होते थे, आज भी संकट है, परंतु वो बातें जो उस जमाने में हुआ करती आज़ादी के बाद में। सूखा काल तो हमारे परिवार का नंबर की तरह था, उसका मुकाबला भी हमने किया। अब तो शानदार सड़कें, कोई जमाना था मैं आता था, कभी मैं क्या आता था, कोई आते थे गुजरात से, लोग कहते थे अगर आप आज में सो रहे हो, नींद खुल जाए, समझ लो राजस्थान आ गया। ये कहावत इतना भयंकर सड़कें खराब थी। आज वो स्थिति नहीं डालती। आज पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में, सब क्षेत्रों में लोग देखते ही राजस्थान बहुत आगे बढ़ा है। IIT आ गई, एम्स आ गया, IIIT आ गई, आर्मी यूनिवर्सिटी आ गई, लॉ यूनिवर्सिटी आ गई, चारों ओर IIM आ गया।
और अब रिफाइनरी भी आएगी कभी कभी। कुछ कारणों से रिफाइनरी नहीं आ पाई थी, कुछ कारणों से, उन कारणों को मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा। एक ऐसा मौका है जिसमें उचित नहीं मैं सब कारण बताऊँ आपको, परंतु बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो हमारे अब शुरू हो, ये हम सबका भाव है और भाव रहनी चाहिए। तो आज जो ये आप सब इकट्ठे हुए हैं, ये लीग से हटके प्रोग्राम है, उसमें आपकी भागीदारी मायने रखती है। वैसे तो आप कई प्रोग्राम जाते होंगे, पर ये यहाँ आकर के एक स्मृति चिन्ह को लेकर के, जो अभी राजीव अरोड़ा जी ने कहा आपको कि कारगिल से शुरुआत हुई, गुजरात भूकंप, सुनामी, कश्मीर का भूकंप भी एक बार आया था, भूकंप कश्मीर में, केरल में बाढ़ आ गई, जम्मू कश्मीर में पहली बार बाढ़ देखी लोगों ने। जब जब ऐसी संकट घड़ी आई है तो भारतीय सेवा संस्थान ने ये प्रयास किया कि ऐसे हम लोग कॉन्ट्रीब्यूट करें। उसमें 3-4 प्रोग्राम तो इस पर चिन्ह को लेके हुआ, और इसीलिए इस बात भी सोचा गया जब एक घटना ऐसी हुई है जिसने ध्यान आकर्षित किया है हर भारतवासी का, दुनिया के मुल्कों के अंदर भी आतंकवाद को लेकर के चिंता व्यक्त की गई। ऐसे वक्त में हमने सोचा एक तरफ सरकार अपना काम करे, इसीलिए हमने 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख किए सैनिकों के पैकेज के रूप में, और साथ साथ में ये सोचा गया कुछ सिंबॉलिक रूप से, ये कोई बहुत बड़ी धनराशि कोई करोड़ों की इकट्ठा नहीं होती है, परंतु एक समाज में एक संदेश जाता है कि ऐसे वक्त में शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी एक तरीका है। आप एक मोमेंट जो जिसकी कीमत भले कम हो, उनकी कीमत नहीं आगे जाती है, अपनी भावना क्या है। इसीलिए लोगों ने कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, 50,000, 25,000 रुपये दिए, और उसी रूप में वो मोमेंट उनके घर में अगर रखेंगे। वैसे तो आप भी कई लोगों को स्मृति चिन्ह मिलते हैं प्रोग्राम के अंदर, पर ये स्मृति चिन्ह जो एक खास मकसद से शहीदों की याद में जो किया गया प्रोग्राम, सीएम रिलीफ फंड में पैसा इकट्ठा हुआ, और शहीदों को जब कभी जरूरत पड़ेगी, जो भी शहीद हुए उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, पर जब कभी जरूरत पड़ेगी तो ये अलग से फंड बन जाएगा। और भी जो लोग देते हैं इस प्रोग्राम के अलावा भी, उस शहीदों के काम आता है। मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने आके इसमें भागीदारी निभाई, बहुत उत्साह देखने को मिला। और ऐसे वक्त में जब हम आते हैं तो मैंने कहा अभी आपको कि एक प्रेरणा मिलती है आप लोगों को भी, सब तो यहाँ नहीं आ सकते, पर जो घरों में बैठे हुए हैं, मीडिया में, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे टीवी हो, चाहे अन्य मीडिया हो, आजकल तो सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो लोग देखेंगे कि एक प्रोग्राम ऐसा भी हुआ है, तो इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े देश के अंदर लोग प्रेरणा लेकर के इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। किसी भी रूप के अंदर शहीदों के प्रति भाव और भावना बढ़ती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस मुल्क में जो आज हालात हैं वो चुनौती भरे हालात हैं। ये मुल्क और ये राष्ट्र जो है, एक तरफ नक्सलवाद का मुकाबला करना, नक्सलवाद भी बड़ी चुनौती है देश के सामने, वो आतंकवाद से कम नहीं है। जो लोग एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ, वो इस बात को जानते हैं। हमारे अपने देश के नागरिक ही विद्रोह किए हुए बैठे हैं, और कितने आप देखते हो घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है, उनका दिल हमें कहीं जीतना है। कैसे हम नक्सलवाद को समाप्त करें, मुख्य धारा में आए और देश के विकास के अंदर भागीदार बने, ये हमारी भावना है। आतंकवाद जो पाकिस्तान और आप देखते हैं कि जिस रूप में फैलाने का प्रयास किया गया है लंबे समय से, ये बड़ी चुनौती हमारे सामने।
और सबसे बड़ी बात है, कश्मीर के आतंकवाद को आप देख रहे होंगे 25-30 साल से। वहाँ पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इराक के, ईरान के और किसी मुल्क के लोग पकड़े गए होंगे, मारे गए होंगे। कुछ नौजवान तो आजकल कश्मीर के खुद के निवासी भी आगे आ गए, जो पहले नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है, पूरे देश के जो मुसलमान हैं, आपने एक बात नोट की होगी, पूरे देश के एक मुसलमान कश्मीर के अंदर आतंकवादी रूप में नहीं पकड़ा गया, एक मुसलमान। इसको क्या कहोगे आप? इसको क्या कहेंगे? कुछ अंदाज कर सकते हैं कि हमारा मुल्क एक अखंड है, जाति, धर्म, वर्ण, भाषाएं अलग अलग हैं, समझ में आती नहीं क्या लिखा हुआ है। इस मुल्क के नेताओं ने आजादी से पहले भी त्याग किए, बलिदान किए, जेलों में बंद रहे, फांसी के फंदे पर चढ़े हों, मुल्क को आज़ाद करवाया। आज़ादी के बाद में भी इंदिरा गांधी शहीद हो गई, उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। इंदिरा गांधी ने कोई खेत का झगड़ा नहीं था, दुश्मन नहीं थी, खालिस्तान नहीं बनने दिया, शहीद होना मंजूर किया। मेरी भी उनसे बात हुई उस वक्त, मैं उनका डिप्टी मिनिस्टर था, उनको लग गया था मेरी जान जा सकती है, परंतु देश के लिए शहीद हो गई। पर देश को एक अखंड रखने के लिए वो कार्रवाई करी, जिसके कारण से वो शहीद हो गए। राजीव गांधी चाहते थे उपमाजी में शांति स्थापित करना, वो शहीद हो गए, पर देश को एक अखंड रखा। और मजबूत तभी बनेगा, तभी सभी वर्ग, सभी जाति, धर्म के लोग मिलकर के देश की रक्षा के लिए, देश की प्रगति के लिए, विकास के लिए एकजुट रहें। इसलिए जो मुकाबले करने हैं वो सबको मिलकर करने, वहां राजनीतिक पार्टियों के नाम पे काम नहीं होते। देश में संकट की घड़ी जब भी आई आजादी के बाद में, तब तमाम राजनीतिक पार्टियां एकजुटता का परिचय दिया है। और आज भी पूरे मुल्क एकजुट खड़ा है सरकार के साथ में, देश के साथ में, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी। इसीलिए हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कि जब आप ऐसी घटना हो, चुनौती मिले दुश्मन से, दुश्मन मुल्कों से, आपको 40-45 लोगों को मरना किसे कहते हैं? क्या बीतती होगी उनके घरों पर? एक इंसान मर जाता है तो क्या बीतती है? आप खुद महसूस करते होंगे, पड़ोस के अंदर, घर के अंदर, परिवार में क्या बीतती? नौजवान मर जाते तो क्या बीतती होगी जब मारे जाते शहीद, कभी 2, कभी 4, कभी 5। क्या बीतती? कोई निर्दोष व्यक्ति मारा जाता है बिना कोई कारण के, लीचिंग के नाम पे मारा, क्या बीतती उसी घर पे? एक इंसान का मरना किसे कहते हैं? ये हालातों में ये मुल्क चुनौतियों का मुकाबला कर रहा है। हम सब सरकार के साथ में, पूरा मुल्क एकजुट है, और अंतिम विजय जो होगी वो सच्चाई की होगी। सच्चाई हमारे देश की पक्ष में होगी। आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा, ये हमारा संकल्प होना चाहिए सब देशवासियों का। इसलिए लंबी बात नहीं करता हुआ मैं आपको खाली धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा जिन जिनने सहयोग दिया है, उन सबका उन्होंने दिल से सहयोग दिया है। अमाउंट तो आज जो इकट्ठा होगा उससे 10 गुना ज़्यादा इकट्ठा कर सकते थे, पर सवाल ये नहीं कि इसको कोई मोटिवेट करने की जरूरत हो। जो अपने सब प्रेरणा से आए हैं, या आप लोगों ने आपस में बैठ के तो मीटिंग की, मैंने सुना भारत संस्थान के हमारे साथियों ने, बापमा जी ने, जोड़ा जी ने, उसके माध्यम से आप आए हो, उस तक सीमित रखा गया। ये कोई अगर हम रिक्वेस्ट करते कि लोग चेक ला के दे रहे हैं,
आज भी चेक ला के देना का भाई घर पे प्रयास किया लोगों ने, मैं भैया आप वहाँ जाके ले आएगी। तो इसमें धन की कमी नहीं आएगी। राजस्थान के शहीदों की देखभाल करना की जो हमारी सरकार की रहेगी, आप निश्चिंत होकर चलें। और कारगिल युद्ध के पहले कोई पैकेज नाम की चीज नहीं थी, 10,000 का पैकेज था। जब मैं मुख्यमंत्री था पहली बार राजस्थान में हमने, उस वक्त में हमने पैकेज बनाया राजस्थान के अंदर 25 बीघा इंदिरा गांधी के नाम पे जमीन, 1 लाख रुपया या 5 लाख रुपया, या हाउसिंग बोर्ड का मकान साथ में 1 लाख रुपया, और साथ में नौकरी बच्चे को, उसकी वाइफ को। यहाँ तक कर दिया कि नौजवान लोग मरे थे 22, 23, 24, 25 साल के। हमने कहा अगर इनका बेटा 1 साल का भी नौकरी मिलेगी, बड़े होगा तब नौकरी रिजर्व कर दो। यहाँ तक किया कि अगर उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, बच्चा पैदा बाद में मरने के पहले, शहीद होने के बाद में पैदा हुआ, उस बच्चे की नौकरी मिलेगी, उसके लिए रिजर्व करनी होगी, कुछ जमा नहीं करना। माँ बाप के लिए भी आप जानते हैं कि सामाजिक रीति रिवाज के बाद शादी वापस हो जाती है बच्चे की, तो पैसा उसके पास रहता है। तो माँ बाप के लिए कम से कम 1,000 रुपये प्रति माह मिले, तो हमने 1 लाख रुपये जमा करवाया पोस्ट ऑफिस के अंदर। बाद में वक्त आया कि ब्याज की दरें कम हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो गई, तो हमने और जमा करवाया पहले, जिससे कि 1,000 तो कम से कम मिलता रहे। आज 3 लाख रुपये जमा है वहाँ पर, अब भी जमा करवाए जाएंगे। इस प्रकार से शानदार पैकेज देश के अंदर सबसे अच्छा पैकेज किसी ने दिया तो राजस्थान सरकार ने बनाया हुआ है। कई घंटे आगे भी कोई कमी नहीं रखेंगे, उनके बिजली कनेक्शन हो, बच्चों की पढ़ाई का हो, जो भी है, फ्री बस का पास हो, सब कुछ क्या व्यवस्था की हुई है। तो हमारे यहाँ के निवासियों का जज्बा है, और आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, समर्थन से, आपकी प्रेरणा से, और आपकी भावना को रिप्रेजेंट करते हुए सरकार सहायता करती है कि कैसे हम शहीदों की शहादत को सलाम कर सकें, और उनके परिवार वालों को जो कष्ट हुआ है, जो आघात लगा है, तो ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। परिवार वालों को कैसे ईश्वर ताकत प्रदान करे इस दुख को सहन करने की, ये भावना पूरे प्रदेशवासियों के साथ रहेगी। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।